ऊंचे से ऊंचा बाप अपने बच्चों को भी अपने से भी ऊंचा बनाने के लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम विचार करो किसकी संतान हो। मैं तुम्हारा बाप जो ज्ञान का, प्रेम का, आनंद, शांति, सुख का सागर हूँ, भंडार और दाता हूँ। मैं इस नई सृष्टि का रचयिता हूँ, तुम उसके बच्चे हो। तो बाबा बार बार, जैसे हम पानी में से नहाते तो लोटा सिर पर डालते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, धर्म आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। ये ज्ञान अमृत जल की लोटी डालो, तो जिससे तुम आत्मा के जो नेगेटिव संकल्प है वो खत्म हो जाएंगे। तुम फिर से महान आत्मा निकल आओगे। जैसे पानी में नहाने से चेहरा उजला हो जाता है, ऐसे इस ज्ञान अमृत को भी बार बार मनन चिंतन करने से आत्मा उजली हो जाती है। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञान के झूले में झूलो, ज्ञान के सदा आनंद के, शांति के, सुख के झूले में झूलते रहो। ये ऐसा बाप आपके ज्ञान देते हैं जो पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक खुशियाँ भर जाती हैं। आत्मा में जागृति आ जाती है कि बाबा आपने हमको सोए को जगा दिया। हम तो अपने आप को भूल चुके थे, विकारों के कीचड़ में पड़े हुए थे। तो बाबा ने आके हमें बताया, बच्चे ये मंदिरों में जो मूर्तियाँ ये तुम्हारी हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम महान आत्माएं हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे अपने ऊपर ये रंग लगाओ, यही तुम्हारा वास्तविक रंग है। तुम माया के रंग में रंग गए हो, इसलिए बाप से भी दूर हो गए हो और अपनी श्रेष्ठ स्थिति से भी दूर हो गए हो। और बार बार क्यों कहते आए ना मंदिरों में, मैं पतित आत्मा हूँ, मैं नीच हूँ, मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, तो वो पक्का ही हो गया। तो बाबा ने तो कभी नहीं कहा तुम नीच हो, पतित हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तुम ही सृष्टि, जब मैं नई सृष्टि रचता हूँ उसके राज्य करने वाले तुम हो। वर्तमान समय तुम ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बच्चे तुम ये सोचो, तुम्हारे सिर पर सदा बाबा की दुआओं का हाथ है। भगवान सर्वशक्तिवान तुम्हारा बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। रोज़ अमृत वेले आकर के बाबा हमें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं और बार बार हमें स्नेह से कहते हैं, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूर रत्न बच्चे, मेरे मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे, कल्प के बिछड़े हुए मेरे बच्चे, मेरे होवनहार बच्चे, मेरे तुम घर का श्रृंगार हो। तुम ही तो मेरे घर का श्रृंगार हो। अगर बच्चे नहीं होते हैं तो घर सूना होता है। तो बाप तुम बच्चों से ही सजता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार बनते हो। गोवर्धन पर्वत में भी दिखाया, तुम्हारी उंगली साथ में है, सहयोगी बनते हो। और शिव की पूजा के साथ तुम शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हो। और मंदिरों में भी तुम्हारी बहुत ऊंची ऊंची सिंहासन है जिस पर तुम्हारी पूजा होती है। तुम पूजनीय आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो। लेकिन देह अभिमान में आने के कारण तुम विकारों के कीचड़ में आ गए। इसलिए बाबा 3 फार्मूले हमें बताते हैं, बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। अशरीरी रहोगे, निराकारी स्थिति में रहोगे तो पिता परमात्मा को प्रिय लगोगे। और निरअहंकारी पने से लोकप्रिय रहोगे। और निर्विकारी बनने से तुम खुद को भी प्रिय लगोगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम महान आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, सृष्टि की श्रेष्ठ
रचना हो, मैंने जो रचना रची थी श्रेष्ठ रचना, उसमें भी तुम अति श्रेष्ठ हो। तुम्हारी तो मंदिरों में गायन हो रहा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक। भक्तजन जब तक तुम्हारा मंदिर में दीदार नहीं करते हैं तब तक वो अपने को जीवन सफल नहीं समझते हैं। पहले अपना दीदार करते हैं, फिर अन्न को छूते हैं। तुम इतनी महान आत्माएं हो, तुम इस सृष्टि पर आते हो देव रूप में, तो ये सृष्टि स्वर्ग बन जाता है, वैकुंठ कहलाता है, क्षीर सागर कहलाता है। तुम्हारे नीचे उतरने से ये सृष्टि नरक हो जाती है। इसलिए बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान के सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, इसलिए इसको गीता कहा गया। बाबा गीत सुंदर सुनाते हैं, ज्ञान को गीत कहा गया। तो गीता ज्ञान से बाबा हमको नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनाने आए। तो बाबा ने हमको इस संसार विषय सागर में तैरना सिखा दिया। हम तो डूब रहे थे, भटक रहे थे, कौड़ी तुल्य बन गए थे, बुद्धिहीन, शक्तिहीन, कलाहीन हो गए थे। तो बाबा की नज़र पड़ते ही हम आत्माओं को बाबा ने साक्षात्कार कराया कि बच्चे तुम अनादि स्वरूप में आत्मा हो और आदि स्वरूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी महान आत्माएं, देव आत्माएं हो। तुम्हारी तो पूजा हो रही है। तो बाबा बार बार आकर के याद दिलाते हैं और हमें भिन्न भिन्न प्रकार से सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब वर्तमान समय तुम ब्राह्मण वंशी हो, बाबा के गोद के बच्चे हो। भगवान ने तुम्हें अपना गोद का बच्चा बनाया, तुम्हें दूसरा दिव्य जन्म दिया है। तो तुम्हें नशा होना चाहिए हम इस दिव्य जन्म के अलौकिक बाबा के बच्चे बने। तो बाबा कहते जब ये बातें बुद्धि में रखोगे तो तुम्हारे अंदर जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो फिर जो दबे हुए वो प्रकट हो जाते हैं। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं तुम महावीर आत्मा हो, तुम महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम विजय रत्न हो, मेरे गले का तुम माला हो, रुद्र माला में भी तुम हो और विष्णु की माला में भी तुम। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम्हें चांस देता हूँ भाग्य बनाने का, यही समय है। अच्छा, ओम शांति।